हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो कि हाल ही में एक बहुत ही वायरल खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी भी या नहीं, या सिर्फ ये जो चुनावी गोली रहती हैं वो है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भर्ती आने वाली है और 100% आएंगी, चाहे वो इस महीने के लास्ट वीक तक आ जाए या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाए, लेकिन आपकी वैकेंसी अवश्य आने वाली है। अभी के लिए तो 7500 वैकेंसी फाइनल है कांस्टेबल के लिए। बाकी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है, 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो कि 700 बताया जा रहा था, अभी ऐसा चल रहा है कि 1000 प्लस वैकेंसी आने वाली है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो दोनों ही भर्तियाँ आने वाली हैं। और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, अब क्या ही भर्ती आएंगी और क्या ही भर्ती हो पाएगी, बीच में भर्ती अटक जाएगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आचार संहिता लगने से पहले कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर चालू हो जाती है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया एंड तक समाप्त होगी, चाहे चुनाव बीच में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होके रहेगी। ऐसा नहीं है कि चुनाव के चलते बीच में आपकी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए, और ना ही कभी भर्ती कैंसिल होती है। एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया तो भर्ती पूरी कंप्लीट होके रहेगी, ठीक है। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम इसका कब होना है? तो एग्जाम निश्चित तौर पर अगस्त सितंबर में एग्जाम होना ही होना है इसका, क्योंकि एक कम से कम भर्ती प्रक्रिया के लिए फर्स्ट स्टेज का जो रहता है कि एग्जाम करा दिया जाता है, जो कि रिटन एग्जाम रहता है आपका। तो वो अगर हो जाता है तो फिर भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है, फिर उसमें फिजिकल इंटरव्यू वगैरह वो सब चीज़ें रह जाती हैं। तो एग्ज़ाम होने की संभावना जहाँ तक मेरे अंदाज से सितंबर के फर्स्ट वीक से चालू हो जाना चाहिए। जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है कि वैकेंसी मई जून में आ जाएंगी, तो मई तो चल ही रहा है, तो मई के लास्ट वीक में मुझे लग रहा है कि आ सकता है नोटिफिकेशन, या फिर जून के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। और एक महीना बहुत रहता है, एक डेढ़ महीना भर्ती का एग्जाम कराने के लिए। तो हो सकता है अगले महीने से आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाए और फॉर्म भरने चालू हो जाए। तो आप तैयार रहिए। जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी उसी हिसाब से तैयारी करें, और जो दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं उसमें आप कांस्टेबल में आपके हिंदी नहीं आती, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश नहीं आती, और सब इंस्पेक्टर में हिंदी इंग्लिश आती है। तो आप अगर सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपने सिर्फ 12th कर रखी है, आपने ग्रेजुएट नहीं हो आप, तो आप सिर्फ अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी को अभी ना देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप दोनों भर्तियों को एक साथ लेके चल रहे हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन का मेन कारण वही रहता है, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि 100 नंबर की आती है। जैसा कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अभी सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने सुना है ऐसा। तो मार्क्स सिर्फ बढ़ाए गए हैं या क्वेश्चन नंबर भी बढ़ाए गए हैं, तो ऐसा देखेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सिलेबस क्या रहेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या सिलेबस है और कितने मार्क्स का पेपर है। और इंटरव्यू भी मैंने सुना है कि इंटरव्यू में भी मार्क्स के लिए चेंज हो गया है, पहले 10 मार्क्स का होता था, सुनने में आ रहा है कि 40 मार्क्स का है, और फिजिकल भी है उसमें। तो सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी आपको। तो ये तो हमें तभी पता चल पाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, किस तरीके से फिजिकल के मार्क्स जोड़े जाएंगे और किस आधार पर मेरिट बनेगी, ये पूरा भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन से क्लियर हो पाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि ज़्यादा समय बचा नहीं अपने पास, 2 से 3 महीने बचे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, जो कि लगातार तैयारी करते रहिए। और क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों से आई नहीं है, और मध्य प्रदेश में जो एज क्राइटेरिया रहता है वो भी बहुत काफ़ी रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार। पिछली बार से भी ज़्यादा मेरिट जाने की संभावना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ते रहिए। बस आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है भर्ती प्रक्रिया से संबंधित तो मैं आपको अवश्य शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।